Hello friends, welcome to my channel Civil@Rate Analysis. Today we'll see the rate analysis of carpentry work. We'll cover detailed rate analysis of bed 6 feet by 6 feet. The rate analysis is bed, laminated finished bed with the plywood. यहाँ पे बेड का साइज 6.25 बाय 6 फीट लिया हुआ है और हाइट जो लिया हुआ है वो 14 इंचेस लिया हुआ है। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो हाइट है 21 टू 21 इंचेस के आसपास फिनिश हाइट अगर रहेगा तो इट इज कंफर्टेबल टू इंडियन पर्सन्स। तो यहाँ पे 14 इंचेस प्लस हाफ एन इंचेस का आसपास नीचे लिपिंग पट्टी दिया हुआ है जो बेड के बॉटम के साथ फ्लोर के साथ कनेक्ट रहेगा, क्योंकि बेटर रहेगा कि कभी भी कारपेंट्री आइटम कौन सा भी फ्लोर के साथ कनेक्ट होगा तो वुड कनेक्ट होगा फ्लोर के साथ तो बेटर रहता है उसका लाइफ पॉइंट ऑफ से, क्योंकि यहाँ पे क्लीनिंग करते टाइम वॉशिंग करते टाइम पानी नीचे जाता है तो वो बेटर रहता है, उसका लाइफ भी बेड का इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे बेड का हाइट जो है वो 14.5 प्लस 6 इंचेस का मैट्रेसेस मैंने कंसिडर किया है। ये जो बेड है वो स्टोरेज के साथ है। या इस बेड में हमने ट्रॉली दिया हुआ है और ओपनेबल ओपनेबल टाइप का हमने ऊपर के जो टॉप है बेड का वो ओपनेबल टाइप का दिया हुआ है। मींस मैट्रेसेस आपको निकाल करके वो टॉप आप रिमूव कर सकते हैं और स्टोर करके फिक्स भी कर सकते हैं। जो ट्रॉली दिया हुआ है वो हेवी ट्रॉली दिया है, मींस 4 फीट बाय 3.25 फीट का। सो इफेक्टिवली अगर देखेंगे तो ट्रॉली अराउंड एरिया के 40% के आसपास वो बेड को कवर कर स्टोरेज और ट्रॉली में ही रहेगा, बाकी का ओपन टाइप में स्टोरेज रहेगा। ओके, तो रेट एनालिसिस करने से पहले हम लोग साइज देख लेते हैं। इस 75 बाय 72 है, बीच में एक सेंटर सपोर्ट है, ये ट्रॉली है। इसके बाद बेड का हाइट 14 इंचेस है। ये दोनों एनालिसिस मैं करके दिखा देता हूँ। ये पहले ट्रॉली के साथ दिखा देता हूँ और प्लस अगर हाइड्रोलिक हम ही उसे को लगाते हो तो क्या कॉस्ट आ जाएगा। उस कॉस्टिंग में क्या होता है कि आपको 18 mm का जो टॉप का प्लाई है उसको डबल कर इसको आपको एड ऑन करना पड़ता है 12 और वन थिंग एंड द सेकेंड थिंग आपका हाइड्रोलिक का कॉस्ट बढ़ जाएगा और ट्रॉली उसके साथ ही रहेगा। तो विल सी द डिटेल एनालिसिस ऑफ द बेड। इसमें इंडिविजुअली हमने आइटम प्लाई अलग वर्कआउट किया हुआ है, लैमिनेट अलग वर्कआउट किया है, इनसाइड लैमिनेट, कलर लैमिनेट वर्कआउट किया है, आयन मंगर इंडिविजुअली कैलकुलेट किया हुआ है। तो विल सी द थिंग। ओके, so let's see the rate analysis of bed. Bed size is 6 foot by 3 inches by 6 feet. एक पहला आप बॉक्स कंसिडर कर लीजिए, 2 लेंथ एंड 2 विड्थ में। तो यहाँ पे डबल किया हुआ है क्योंकि 18 mm इज नॉट सफिशिएंट, इट विल नॉट टेक अ लोड। अगर 250-300 किलो लोग रहेंगे या कुछ जगह पे ज्यादा अगर भी लोड रहता है तो दिक्कत आ जाएगा। लोड ले लेगा बट सेफर पॉइंट ऑफ से मैंने दोनों साइड पे मीन चारों साइड बेड के 18 को ज्वाइन करके लिया हुआ है। ओके, सो लेंथ में 4 क्वांटिटी यानी 2 साइड है, उसको 2 मल्टीप्लाई करके 6.25 बाय 14 इंच। विड्थ में 4 क्वांटिटी लिया है, मींस बेसिकली इज 2 ओनली साइड्स, 6 इंटू 14 इंच प्लस एक सेंटर सपोर्ट दिया है। क्योंकि सेंटर सपोर्ट क्यों दिया है, अगर बेड का वेट देखेंगे तो 6 फीट है और मुझे मींस सेंटर में बकल होने के चांसेस है, तो रिस्क सेंटर में बकल होने के चांसेस है, इसलिए एक सेंटर सपोर्ट दिया हुआ है। तो सेंटर सपोर्ट ये लिया हुआ है। एक वर्टिकल पट्टा रहता है कि जब बेड का टॉप बनाते हैं उसके बाद आप टॉप के साथ आपको एक पट्टी घुमाना पड़ता है जिसमें मैट्रेसेस फिट बैठ सके, मैट्रेसेस इधर मींस जगह पे ही रहे, इधर उधर जाए नहीं। ओके, तो इसलिए आपको एक ही मींस आधा 2 इंच विड्थ या 1 इंच विड्थ बाय हाइट आधा इंच एटलीस्ट आपको लगेगा। मैंने यहाँ पे 2 इंच बाय 1 इंच का लिया हुआ है, आप डिजाइन एलिमेंट के लिए भी ले सकते हैं। इवन आप जो वर्टिकल का मैंने डबल क्वांटिटी लिया है, इसमें आप बेड में जो चाहिए वो डिजाइन भी बना सकते हैं। ओके, एड ऑन मीन्स आपको जैसा डिजाइन चाहिए या कहीं पे कटिंग है कुछ एडिशनल ये है तो आप वो कर सकते हैं डिजाइन के हिसाब से भी। ओवरऑल इस कॉस्टिंग में कुछ चेंज नहीं होगा
और क्वांटिटी में भी, मेटल क्वांटिटी में भी चेंज नहीं होगा। इसके बाद ट्रॉली का क्वांटिटी वर्कआउट किया, सॉरी, इसके बाद टॉप है। टॉप एक क्वांटिटी लिया हुआ है 18 का प्लाई, और 12 का बॉटम में एक क्वांटिटी लिया है। यहाँ पे एक ही लिया है क्योंकि इंडिविजुअल 2 पीस डाल रहे हैं हम लोग, वो दोनों पीस अलग से रिमूव हो जाएंगे। तो दोनों पीस अलग रिमूव हो जाएगा अगर अंदर कुछ स्टोरेज करना है तो। ट्रॉली का क्वांटिटी बॉटम का क्वांटिटी लिया नहीं, क्योंकि ट्रॉली जब चलता है वो फ्लोर पे चलता है, तो उतना जो कटिंग पहले बॉटम में से होगा वो हमने यहाँ पे बॉटम के लिए यूज किया हुआ है। एक वर्टिकल जो है 3 फुट 2 इंच में हमने 4 फीट का ट्रॉली कंसिडर किया हुआ है, 4 फीट विड्थ में और 3 फीट डीप में। तो वो हिसाब से चारों साइड जो है 7.12 आता है इंटू 9 इंचेस उसका डेप्थ कंसिडर किया हुआ है, तो 9 इंचेस डेप्थ हो गया। तो ये हिसाब से उसका क्वांटिटी वर्कआउट किया है। लिपिंग पट्टी का क्वांटिटी हमने बॉटम में जो है टॉयली के टॉप पे और टॉयली के टॉप में प्लस बेड का जो बॉटम फ्लोर के साथ कनेक्ट होने वाला है वहां पे क्वांटिटी वर्कआउट किया है। व्हाइट लैमिनेट का क्वांटिटी करते टाइम इनसाइड का पूरा बॉक्स, ओके, मींस दोनों विड्थ, दोनों लेंथ, सेंटर वाला सपोर्ट उसके दोनों साइड, और प्लस टॉप बॉटम में 2 साइड्स का लैमिनेट और टॉप में 2 साइड का लैमिनेट, एक मेटासिस साइड वाला और एक स्टोरेज वाला साइड, बॉटम वाला एक स्टोरेज वाला साइड और एक फ्लोर को कनेक्ट होने वाला साइड, ऐसे वो कंसिडर किया हुआ है 4 का क्वांटिटी, ओके। और यहाँ पे व्हाइट लैमिनेट ट्रॉली का जो है वो वर्किंग किया हुआ है, हमें कितना लग रहा है। तो ट्रॉली का कैसा है कि बॉटम ऑलरेडी हमने यहाँ पे कंसिडर किया था डबल साइड, जो ऊपर वाले इसमें, और ट्रॉली का सिर्फ चारों साइड का जो साइड है वो आ जाएगा दोनों साइड से, अंदर बाहर से दोनों साइड से आ जाएगा। फेविकॉल आपको जो कलर लैमिनेट का क्वांटिटी 3 साइड से लगेगा, दोनों लेंथ साइड का और जो ट्रॉली वाला साइड है। जो हेडबोर्ड वाला साइड है वो नहीं लगेगा, क्योंकि हेड वाले साइड पे हमने ऑलरेडी व्हाइट लैमिनेट का क्वांटिटी कंसिडर किया हुआ है पीछे वाला, और बाकी का साइज जो है दीवार को कट टच होगा, तो नो नीड टू पुट द कलर लैमिनेट। अभी फेविकॉल का कंजम्पशन आपको मालूम है कि 32 स्क्वायर फीट को एक फेविकॉल का पॉकेट लगता है, तो वो हिसाब से डिवाइड बाय 32 किया हुआ है पूरे क्वांटिटी के हिसाब से। यहाँ पे फोल्डिंग हैंडल 2 कंसिडर किया है, डिजाइन हैंडल 1 कंसिडर किया है, रोलर हेवी ड्यूटी 4 नंबर कंसिडर किए हैं, जो ट्रॉली बाहर आएगा उसको हमें रोलर लगेगा वो 4 कंसिडर किया है, उसी को ही डिजाइन हैंडल लगेगा। मिसलेंस मेटेरियल लाइक नेल्स वगैरह जो है वो 3% कॉस्ट के ऊपर कंसिडर किया है। अगर अब हम 6.25 बाय 6 फीट के बेड में हमें 20,000 के आसपास मेटेरियल कॉस्ट जाएगा, यहाँ पे 3% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कंसिडर किया है। जो भी ये फर्नीचर बनाना है उसका कारपेंटर रेट एट द रेट ऑफ 400 रुपीज पर स्क्वायर फीट से लिया हुआ है, टॉप एरिया कंसिडर करके वो 400 रुपीज लिया हुआ है। पॉलिशिंग खर्चा लगेगा, जहां जहां लिपिंग पट्टी आ रही है उसका 900 रुपीज आ रहा है, और उसके ऊपर प्रॉफिट ऐड किया है। तो ये हिसाब से देखते हैं तो 1200 रुपए के आसपास स्क्वायर फीट को हमें बेड जाता है। इसमें हेडबोर्ड का एनालिसिस नहीं है। हेडबोर्ड अगर हम लोग अलग कुछ लगाते हैं, लाइक फैब्रिक है, उसके बाद लैमिनेट है, वीनियर है, बहुत सारे कुछ अलग अलग फिनिशेस आ जाते हैं, तो वो हिसाब से, या डिजाइन के कुछ बोर्ड्स रहते हैं वो भी आ जाते हैं, तो वो हिसाब से कॉस्टिंग उसका अलग होगा, वो वर्किंग हमने किया है। अभी यही एनालिसिस में अगर हम लोग देखते हैं, अगर हमें ट्रॉली भी चाहिए, अगर और हाइड्रोलिक पंप भी चाहिए, तो यहाँ पे 150 केजी का पंप का मैंने 2200 का रेट कोट किया हुआ है। जो हमारा पहले एनालिसिस में जो रेट्स आए थे वो अराउंड 44,000 आया था। अगर मैं हाइड्रोलिक पंप पुट करता हूँ, और प्लस हाइड्रोलिक पंप होने की वजह से मुझे यहाँ पे डबल लैमिनेट, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल पीस जो है वो मार्केट में 6 फुट बाय 6 फुट का प्लाईवुड मिलता नहीं है। आपको मार्केट में 4x8, 4x7 या 4x6 मिलेगा, लेकिन 6x6 मिलेगा नहीं, तो आपको 2 प्लाई ज्वाइन करने पड़ेगा, 18 और 12। और इवन दो आपको मिनिमम 30 डेप्थ लगती है, जो हाइड्रोलिक फिटिंग आता है उसको कसने के लिए हमें थिकनेस की जरूरत पड़ती है, तो वो 30 थिकनेस एटलीस्ट हमें चाहिए, ओके। तो इसलिए 18 और 12 का टॉप पे लिए मैंने प्लाई ज्वाइन किया, तो ये प्लाई यहाँ पे एक इंक्रीज किया, और ये
हाइड्रोलिक का एक इंक्रीज किया, इसमें सिर्फ फोल्डिंग हैंडल कट हो जाएगी अपने। ओके, और ये हिसाब से अगर देखते हैं ट्रॉली के साथ, तो हमारा कॉस्टिंग 49,000 मीन्स 1312, तो अराउंड आपका कॉस्टिंग जो मीन्स जो है वो 3000 से इंक्रीज होगा अगर हाइड्रोलिक भी रहता है और ट्रॉली भी रहता है। ठीक है दोस्तों, ये डिटेल एनालिसिस था रिलेटेड विद बेड। अगर कुछ क्वेरी या कुछ डाउट रहेगा, जस्ट लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।